जाते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। जैसे तोते बोल रहे थे वैसे ही हम भी बोल रहे हैं और हम भी बोलते हैं, लेकिन फंसते भी हम ही। तो अब तो हम फंस गए हैं और फंस जाने के बाद निकलने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, निकलने और निकालने का, तो प्रयास सलीके से होगा, तरीके से होगा, तो निश्चित ही हमारा प्रयास सफल होगा। हम बेतरीका चलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, हाथ नहीं लगेगी। हम इबादत करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें ईश्वर से, उससे नहीं। उससे निवेदन करने से कोई फायदा नहीं है, ना उसके सामने गिड़गिड़ाने से फायदा है, ना उससे निवेदन करने से फायदा है, ना उसको गाली देने से फायदा होगा। कितना भी गाली हम काट लें तो क्या फर्क पड़ जाता है? उसके दिल दिमाग में उन गालियों का कोई असर नहीं है। जैसे अब सिर के बाल सारे कटवा डाले, मुंडा लिया सिर को, और उसके ऊपर अगर एक बाल्टी पानी डालो तो भी नीचे आता है, एक गिलास डालो तो भी नीचे आता है, पूरा ड्रम डाल दो तो भी नीचे आता है। अभी जैसा कि हमारे जमील भाई ने कहा कि हमाम में तो नंगा नहारा, निचोड़ों को क्या। तो ये वास्तविकता है। सामने वाला चाहे कारण जो भी हो, उसका कारण क्या होगा? कारण तो वही है, क्योंकि हम खुद मुसीबत खरीदते हैं, तो हम ही तो हैं पूरी दुनिया में, हमारे अलावा और कौन है? पूरी दुनिया में हम ही हम हैं। तो जैसे हम मुसीबत में पड़े हैं या मैं मुसीबत में पड़ा हूं, वैसे आप मुसीबत में पड़े हैं, वैसे वो मुसीबत में पड़ा है। सारे लोग मुसीबत में हैं और कारण स्पष्ट है, उसके कर्ता धर्ता हम ही हैं। तो भाई उसका भुगतान भी तो हमें ही करना पड़ेगा। अब उसका भुगतान हम पैसा तो धन के रूप में कर चुके हैं, उसके हवाले कर चुके हैं। अब उसकी मर्जी, या उसके हाथ खाली हों, उसके दिल दिमाग में आवे कि जो यहाँ आया है उसको वहां जाना है। ये किसी की बाप की बपौती नहीं है। संसार किसी की जमींदारी और जागीरदारी नहीं है कि जब तक मर्जी करे तब तक रहो, जब तक खाना चाहो तब तक खाओ, जब तक जीना चाहो तब तक जियो। ऐसा कतई संभव नहीं है। खाने की भी सीमा है, जीने की भी सीमा है, रहने की भी सीमा है, बात व्यवहार करने की भी सीमा है। हम अपने सीमा में रह करके अपनी लड़ाई को धार दें। लड़ाई लड़ने से मैं मना नहीं करता किसी को, क्योंकि मैं खुद लड़ाकू हूँ, खुद लड़ाका हूँ, और आज भी आपके साथ लड़ रहा हूँ। आप मुझे चाहे जो मानते हो, लेकिन मैं एक सेना का सिपाही अपने को मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। हम भारत के उन सैनिक श्रृंखला का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो मर मिटने तक की क्षमता रखता हूँ, और अंतिम सांस तक अपने और आपके, यानी हमारे अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे। पर सलीके से हमें लड़ना है, हमें सामर्थ्यवान बनना है। हमारी अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करनी है, हम कमजोर नहीं है। धन है, आता है, जाता है। किसी ने पूछा है कि अगर आपका धन चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपका तन अस्वस्थ हो जाता है तो भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, उसकी चिकित्सा है, आप उसको स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन आपका संस्कार ही चला जाता है, उसकी भरपाई कभी नहीं होती है। और संस्कार यानी कैरेक्टर जिसको कहते हैं आप, हेल्थ इज वेल्थ, समथिंग इज वेल्थ, वेल्थ इज वेल्थ, नथिंग इज वेल्थ, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका कैरेक्टर लॉस हो गया उसके लिए कुछ नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है कि जितना हम सोचते हैं वो सामने वाला नहीं सोचता है। सामने वाला भी रात दिन ऐसे हाथ पसार करके
वो भी नमाज अदा करता होगा, अपनी फरियाद अल्लाह से करता होगा। जिस धर्म को जो करता है उसके सामने आदमी हाथ फैला के ही फरियाद करता है, मुक्का दिखा के फरियाद नहीं करता, गालियां काट के फरियाद नहीं करता, मीठे वचनों बोल के फरियाद करता है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, और तभी कामना सिद्ध होती है। तो मैं चाहता हूं, खास करके मैं सादिक भाई के लिए ये सारी बातें कहा है, क्योंकि सादिक भाई के तरह हजारों लाखों लोग हमारे साथ हैं और सब हमारे हैं, सब दुखी हैं। अकेले सादिक भाई दुखी नहीं है। मैं हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अभी भाई साहब ने, हमारे सादिक भाई ने भी कहा, जमील भाई ने भी कहा, वो हकाजा साहब ने भी कहा कि भाई हम वयोवृद्ध हैं, नंदलाल जी का तो पैसा उसको दे देना चाहिए था। क्यों दे देना चाहिए था उसको? जब नंदलाल जी में और हर्ष जी में, ठाकुर जी में, खाजा भाई में, सादिक भाई में कोई फर्क समझ में आता तब तो उसको तो दिमाग में आ गया ये सारे के सारे कुबेर के खजाने और मेरा हाथ पड़ा है। वो सबको कुबेर समझता है। उसके निगाह में आप भिखारी नहीं है, आप उसके निगाह में कमजोर नहीं है, उसके निगाह में आप निर्धन नहीं है, आप बहुत धनी हैं और बहुत हौसले वाले हैं, बहुत उच्च विचार रखने वाले हैं। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। निश्चित मैं आपको गारंटी पूर्वक कह सकता हूं और कह रहा हूं कि हमारे जैसे हजारों लाखों जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में एक एक रुपया से लेके एक करोड़ रुपया डाल करके सींच करके इस पौधे को इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। देन हमारी है, सामने वाले की नहीं है, जिसको बिल्कुल बिल्कुल की औकात कुछ नहीं है। अगर वो उसकी औकात कुछ है तो वो हमारी वजह से है। इस बात को विश्वास कराने के लिए हम भगवान से निवेदन करें, आराधना करें, दुआ करें कि ईश्वर उसको इस बात का आभास करा दे कि ये दाता हैं हमारे, ये मालिक हैं हमारे, ये पोषक हैं हमारे, जिनके साथ हम विश्वासघात कर रहे हैं। जाकर के हिसाब तो देना पड़ेगा। ना फैजान खां अमृत पी के आए हैं, न मुकेश पी के आए हैं, न कोई अमृत पान करके नहीं आया है। और ऐसा नहीं है कि जितनी अंग्रेजी यहाँ पर वहां जाकर के इनकी रूह पड़ेगी, ऐसा भी नहीं होगा। लाइन में ये भी खड़े होंगे और एक एक कर्मों का हिसाब ऊपर वाला लेता है, हमसे भी लेगा और उनसे भी लेगा। इस बात का उनको एहसास कराना है कि बेटा तेरे बाप की धरती नहीं है, ये तेरे बाप का संसार नहीं है कि जो तेरी मर्जी आए वो कर ले और तेरा बाप तेरे को माफ कर देगा। वो सबका बाप है, हमारा भी बाप है और तुम्हारा भी बाप है और सबका हिसाब करता है। तुम वंचित नहीं रहोगे। और हम जो करते हैं, आज जो हम कर रहे हैं, इसका प्रतिफल हमको आने वाले जन्म में मिलता है। और वर्तमान में हमारे जो आश्रित हैं, हमारे जो बाल बच्चे हैं, परिवार है, कुंबा है, उनको इसका लाभ डायरेक्ट मिलता है। हम गंदा काम करते हैं तो गंदे उनको वो क्या बोलते हैं पारितोषिक मिलता है। हमारा अगर शरीर कल्चर खराब है, हमारा संस्कार खराब है, हमारा कैरेक्टर खराब है, तो वो खराबी का भाग कुछ उनको भी झेलना पड़ेगा जो हमारे आश्रित हैं। कहा जाता है हमारे यहाँ कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न अगर हराम का आपने खाया है तो मन हलाल का कैसे होगा भाई? और जब मन हलाल का नहीं होगा तो विचार आपके सुंदर और स्वस्थ कैसे होंगे भाई? और जब विचार आपके सुंदर और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके दिया गया किसी काम को कभी औचित्य प्रदान नहीं होगा, वो उचित नहीं होंगे, अनुचित ही होंगे।
अभी आपके आश्रितों को भोजना झेलना पड़ेगा, और जब जाओगे, इस शरीर को छोड़ोगे, संसार से बाहर जाओगे, उस परम पिता परमेश्वर के ठिकाने पर जब पहुंचोगे तो एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। तुमने जो किया है, लाखों लोगों को रुलाया है खून के आंसू, बेटा अब तेरी सजा क्या होगी तू खुद बोल। और हमसे भी पूछेगा